उसमें जो चुनाव में पैसे खर्च होते हैं वो पैसे बचेंगे, उस पैसे से देश का विकास होगा, राज्यों का विकास होगा, गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच पाएंगी। चुन के आएगी उनको पूरे कंप्लीट 5 साल विकास करने का मौका मिलेगा, राज्य लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक में। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो ये डिबेट का विषय तो पहले से था। रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की बात, तो इससे आम जनता और भारत के लोगों का फायदा है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। इसलिए यह जनहित में है और यह होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के कवायद शुरू हो गई है और इस समय आपको बता दूं कि काशी के वहाँ पे हम मौजूद हैं जहाँ पे कहा जाए कि ये पूर्वांचल की एक बड़ी कचहरी बताई जाती है और सबसे बड़ी कचहरी जो है वाराणसी कचहरी है। ऐसे में तमाम अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरह से 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात कही जा रही है, इसमें काशी की जनता क्या सोचती है, सीधे बात करते हैं। तो हमारे साथ में कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं राजा आनंद ज्योति सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष द सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राजा जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही जा रही है। इसको लेकर के अगर कहा जाए तो एक टीम भी गठित की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 17 तारीख तक जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसकी अध्यक्षता जो है खुद पूर्व राष्ट्रपति जो है वो कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं, आपकी नज़र से क्या है? देखिए, एक देश एक चुनाव ये पहली बार नहीं हो रहा है। पूर्व में भी 1952, 1957, 1967 में ये चुनाव हो चुके हैं। इसके कई फायदे हैं। देखिए, जब एक बार चुनाव होगा तो उसमें जो चुनाव में पैसे खर्च होते हैं वो पैसे बचेंगे, उस पैसे से देश का विकास होगा, राज्यों का विकास होगा, गांव-गांव तक योजनाएं पहुंच पाएंगी। तो कुल मिला जुला के बेहतरीन पहल है सरकार की और इसमें साथ में आके सहयोग करना चाहिए लोगों को और बेहतरीन पहल है और इसकी सराहना होनी चाहिए और अच्छी पहल है। इसमें थोड़े संशोधन आएंगे, अनुच्छेद में भी करने होंगे। वो सरकार उस पर जब बनी है, कमेटी बनी है, तो निश्चित रूप से पूर्व राष्ट्रपति जी अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्षता में निश्चित रूप से जल्द उसमें संशोधन करके 17 तारीख तक सबमिट करेंगे। और जब पैसा बचेगा तभी देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा और जन जन तक योजनाएं जा पाएंगी। आप क्या सोचते हैं इसमें? ये बेहतर तरीका है। इससे समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। इसलिए सरकार का ये कदम जो है वो सराहनीय है, ये होना चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन किस तरह से आप देख रहे हैं? इसको मैं पहले बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति जी खुद ही एक कानूनविद हैं। जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे वो तो कर लिए जाएंगे, लेकिन हमेशा जो देश में एक पॉलिटिकल उथल-पुथल मचा रहता था, हमेशा नए मुद्दे सेट होते रहते थे पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, जिसमें से कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो समाज के अगेंस्ट में थे। जैसे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स हो गई, जात की पॉलिटिक्स हो गई। इन सब से देशवासियों को निजात मिलेगी और जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी 5 सालों के लिए चुन के आएगी उनको पूरे कंप्लीट 5 साल विकास करने का मौका मिलेगा, राज्य लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक में। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और स्टेट इलेक्शन में होते हैं, उसी का एक कॉपी के रूप में हम लोगों को भी मॉडल के रूप में देखना चाहिए कि जिनको भी बहुमत मिले वो पूरे 5 साल तक निर्भीक होकर के कार्य करें, जिससे हम भारतीयों का विकास हो। क्योंकि हमारा संविधान बात करता है कि हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग ऐसा चाह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, जिससे इकोनॉमिकली फ़ायदा हम लोगों को हो। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि एक साथ ही चुनाव हो, उससे समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, सरकार का सब एक बार में ही निपट जाएगा मामला। राजा जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि पूर्व में भी जो है कई बार कहा जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के हो चुके हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो ये अभी तक ये ज़मीनी पे नहीं उतर पाए, कोई ना कोई दिक्कतें आती रही और लास्ट में जो है कहा जाए तो इसे जो है मतलब हटाया गया। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भी 1 नेशन 1 इलेक्शन की जिस तरह से बातें की जा रही है, क्या ये कहा जाए तो ज़मीन पे उतर पाएगा? इससे क्या और फ़ायदा हो सकते हैं, या अगर नुकसान की बात करें तो क्या इसमें नुकसान हो सकता है? जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होंगे। जिस तरह से कहा जाए तो देश में जो है विकास की जो गाड़ी जो है वो आगे और गति के साथ बढ़ेगी। तो क्या आप सोचते हैं इसमें? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष अब जो मूल वर्ग संगठन कर रही है, पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश में, वो उसको भटकाने के लिए जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक देश और एक चुनाव अगर होगा
तो ये जो अन्य पार्टियां हैं छोटी, जो एक गठबंधन वाली जो सिस्टम लेके अभी चल रहे हैं, तो जब ये लोग अपने अपने राज्यों में अपने अपने जगहों पे प्रचार में लगेंगे, भाग दौड़ जो करते हैं, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, उसका अलग खर्च आता है, तमाम खर्चे आप देखेंगे चुनाव के दौरान कई हजार करोड़, 64,000 समथिंग करोड़ रुपया पिछले चुनाव का आकलन आया था पूरे देश का, लोकसभा का। तो इतने रुपए अगर किसी विकास कार्य में, किसी परियोजना में लगा दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से हजारों हजार लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी और निश्चित रूप से देश का विकास होगा। तो सब मिला जुला के एक देश एक चुनाव होना चाहिए और इससे जनता को लाभ पहुंचेगा, और जब जनता को लाभ पहुंचेगा तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। क्या आप इस मानते हैं कि विपक्ष इसको जो है मंजूर कर लेगा कि जिस तरह से बातें की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन की? क्योंकि इस तरह पहले भी कहा गया है कि सरकार ने कई सारी चीज़ बात पहले भी की, लेकिन अभी तक कहा जाए तो उस पर जो है खड़ी नहीं उतरी। तो इसको क्या लगता है, सही से विपक्ष मान लेंगे? कुछ वर्ष पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, तो ये डिबेट का विषय तो पहले से था। रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की बात, तो ये देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है और मुख्य मुद्दा भी होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लोकतंत्र के लिए कार्य कर रही हैं और उनके अंदर लोकतंत्र है ही नहीं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, वही लोग हमारे देश की पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था को सेट करते हैं और उनको चुनने का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी को इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता आएगी। और ये पॉलिटिकल पार्टी का विषय है ही नहीं, ये हमारे राष्ट्र का विषय है, राष्ट्र की अखंडता की विषय की बात है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता राष्ट्र के अगेंस्ट में ही भाषण बयानबाजी देने लगता है, जिससे हमारे दुश्मन राष्ट्रों को फायदा पहुंचता है। ये सब बातों पे रोक लगनी चाहिए। इस सब को देखते हुए ये इलेक्शन का रिफॉर्म किया जाना चाहिए, इस प्रोस्पेक्टिव में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की बात आ रही है, इलेक्शन कमीशन के देखरेख में होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार इलेक्शन कमीशन पे भी जो कहा जाए तो सवाल उठा चुका है। तो क्या लगता है कि आसानी के साथ जो है ये पास हो जाएगा? बिल्कुल पास होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर विपक्षी पार्टियों को कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए, वो निष्पक्ष एक एजेंसी है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वन नेशन वन चुनाव होता है तो इससे आम जनता और भारत के लोगों का फ़ायदा है, न कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का। इसलिए यह जनहित में है और यह होना चाहिए। कानून की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कानून में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ अमेंडमेंट करने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी जो कुछ प्रावधान हैं उनमें भी, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में भी कुछ अमेंडमेंट इससे संबंधित करने पड़ेंगे। ये कानून की समीक्षा के विषय की बात है और कमीशन को जहां भी उपयुक्त लगेगा, और मैं तो कहता हूं कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की ही समीक्षा होनी चाहिए कि जो 1951 का अधिनियम है वो आज के चैलेंजेस को फेस कर रहा है कि नहीं। इन सबों को समाहित करके एक नया अधिनियम बनाना चाहिए। अगर नया अधिनियम नहीं बनाने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो उसी में पुराने में संशोधन करके, जैसे संविधान का अनुसूची 10 है उसमें भी कुछ संशोधन करने पड़ सकते हैं। ये न्यायविदों का विषय है, जो उस कमीशन में मेंबर हैं वो लोग एग्जामिन करके इस विषय को एड्रेस करेंगे। क्या लगता है कि आसानी से ये विधेयक पास हो जाएगा, या अभी तो कहा जाए कि एक तरह से कहा जाएगी कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है, रिपोर्ट में क्या निकल करके आता है इसके बाद जो है कहा जाए कि जो सदन में इसको जो पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि ये विधेयक आसानी से पास हो जाएगा? इस पर विपक्ष जो है सवाल नहीं उठाएगा? विपक्ष पूरा सवाल उठाएगा। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, बचा कुछ नहीं है। उनके पास बचा कुछ नहीं है तो वो सवाल ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनता के पास जाएंगे, जनता से बात करेंगे, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि एक देश एक चुनाव हो। जब एक देश एक चुनाव होगा तो उसके तमाम फायदे हैं, नुकसान मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है। अगर जो पैसे बचेंगे तो उससे विकास होगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको विकास देखना है तो उसके लिए एक बार चुनाव होगा तो समय भी बचेगा। आप जो फोर्स की ड्यूटी लगाते हैं, फोर्स के जो उपलब्धता होती है वो भी आम, जो आप देखिए जितने भी मुकदमे लिखे जाते हैं 4-4 साल तक पेंडिंग पड़े हैं, तो जब आप चुनाव में उनको लगातार ड्यूटी ही कराएंगे तो वो कहाँ से डिस्पोज कर पाएंगे। तो चीज़ें जल्दी से होंगी प्रभावित, जो कामें प्रभावित हैं वो जल्द से जल्द उसमें काम होगा और जल्दी से जल्दी हर चीज़ का निस्तारण भी होगा। आपको क्या लगता है ये आसानी से पास हो जाएगा? पास हो जाना चाहिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव होना चाहिए।
ये पास हो जाना चाहिए। इसमें विपक्ष को भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी लोकतंत्र के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और पक्ष भी लोकतंत्र के ही चुनाव लड़ता है। हमारे हिसाब से पास हो जाना चाहिए। बिल्कुल, अगर जिस तरह से अगर बात की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही है, उसमें काशी के लोगों को भी ये है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। और रहा सवाल कि विपक्ष का, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, उनका विरोध करना, लेकिन इससे पास हो जाने से कई सारी चीज़ों का बचत भी होगा। कहा जाए तो इसमें जो है विकास, जिस तरह से अगर पैसे की बचत होगी तो आर्थिक विकास की गति भी जो है और ज़्यादा तेज होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।